हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। प्रेगनेंसी का 4th मंथ लग गया है तो डोंट वरी, चेंजेस तो होंगे ही। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी घर में बड़े बुजुर्ग अवेलेबल नहीं हैं, अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं किसी जॉब के सिलसिले में या किसी और रीज़न से, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी का 4th मंथ लग गया है और अब आप ये सोच रही हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप अपने बेबी को कैसे सिक्योर रख सकती हैं, कैसे अपने बेबी को एक हेल्दी लाइफ दे सकती हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो आपको कमेंट ज़रूर करना है मुझे और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का 4th मंथ चल रहा है, चेंजेस होना फ्रेंड्स लाजमी है। आप में भी कुछ चेंजेस होंगे और बेबी में भी चेंजेस होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चेंजेस की। 4th मंथ में आप कुछ रिलैक्स फील करेंगे, मतलब जो 2nd 3rd मंथ में जो नोज़िया जो वॉमिटिंग आपको हो रही थी वो अब कुछ रिलैक्स होने लगेगी। बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी आपके साथ नहीं होंगी, उन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नोज़िया वॉमिटिंग में भी रिलैक्स मिलेगा, अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी, बंद हो जाती हैं। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि अब आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगना स्टार्ट होगी। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में बेबी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, तो आपको अपनी भूख का ख्याल ज़रूर रखना है। आप कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर लेते रहें। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में फ्रेंड्स आपका हल्का सा बेबी बम्प भी दिखाई देने लग जाता है, लाइक थोड़ी सी टम्मी दिखने लग जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप लूज़ कपड़े पहने ताकि बेबी अच्छे से ग्रो कर पाए। और अब जो हमारी थर्ड चीज़ है आपके साथ जो हो रही है वो ये कि हो सकता है फ्रेंड्स आपको हल्की हल्की पाँव पर, हाथों में या फेस पर स्वेलिंग स्टार्ट हो। हल्की हल्की आपको स्वेलिंग ज़रूर महसूस होगी, तो आपको इस चीज़ के लिए भी अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। और फ्रेंड्स, जो 4th मंथ में होती है वो होती है स्ट्रेच मार्किंग। आपके बॉडी पर जहाँ पर आप इचिंग कर रही हैं या आपको स्ट्रेच मार्क दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क से बचने के लिए आपको अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखना है। आप कोई ऑयल लगा सकती हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके स्ट्रेच मार्क रिमूव क्रीम भी अप्लाई कर सकती हैं। तो आप अपने बॉडी को मॉइस्चराइज ज़रूर रखें ताकि आप स्ट्रेच मार्क से बच सकें। और फ्रेंड्स, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखना है। ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाइड्रेट अगर आप अपनी बॉडी को रखेंगी तो आपको इचिंग कम होगी और इचिंग कम होगी तो स्ट्रेच मार्क्स भी आपको कम होंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेबी के बारे में। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में बेबी रैपिडली डेवलपमेंट करता है, तो आपको बेबी का भी ध्यान अपने साथ साथ ज़रूर रखना है। बेबी का अब वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, लाइक वो अब एप्पल के साइज़ का हो गया है। 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक का बेबी का वेट हो चुका है, तो आपको बेबी की ग्रोथ के लिए भी अच्छे से ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में बेबी के ऑर्गन्स बन गए हैं, आइज, नोज, लाइक बेबी के ईयर छोटे छोटे डेवलप होने स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 4th मंथ में आपको अपनी डाइट का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। बेबी अच्छे से डेवलप हो रहा है, बेबी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो खाने पीने का ध्यान रखना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फ्रेश फ्रूट लेना है, हेल्दी फ्रूट्स लेना है। जो मसालेदार चीज़ें होती हैं वो खाने के लिए आप ज़रूर अवॉइड करें। आपको मसालेदार चीज़ें धीरे धीरे करके कम कर देनी है। अगर आपका मन कर रहा है तो आप 1 या 2 स्पून ले सकती हैं, इससे ज़्यादा आप स्पाइसी खाना ना खाएं। स्पाइसी खाना खाने से आपको फ्रेंड्स गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, इसलिए आपको स्पाइसी खाना फ्रेंड्स ज़रूर अवॉइड करना है। खाने के साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, खाना खाने के बाद आपको 15 मिनट तक लेटना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें खाते हुए थोड़ी सी थकान महसूस होने लग जाती है या हमारी बॉडी में वीकनेस की वजह से हम टायर्ड फील करते हैं, तो हम खाना खाते ही लेट जाते हैं। खाना खाते ही आपको 15 मिनट तो बिल्कुल अवॉइड करना है। आप हल्की हल्की वॉक करें, जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मॉर्निंग स्ट्रेचिंग रूल।
आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके थोड़ी थोड़ी वॉकिंग या कोई एक्सरसाइज या हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग आप ज़रूर करें। इससे फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी, हेल्दी रहेगी। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने लिए कुछ एक्सरसाइज या हल्की हल्की आप वॉक्स कर सकती हैं, पार्क में आप वॉक कर सकती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। या फ्रेंड्स आप अपनी दोनों हथेली को रब करके अच्छे से आइज़ पर लगा सकती हैं, डीप ब्रीथ कर सकती हैं। आपको ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में ज़रूर करनी है। मॉर्निंग स्ट्रेचिंग से फ्रेंड्स आपको दो बेनिफिट होने वाले हैं कि एक तो आपको बैक पेन फील नहीं होता है, आप टायर्ड फील नहीं करती हैं, एनर्जेटिक आपको फील होगा। अब जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रेच मार्क्स। आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखें। स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए आप अपने बेबी बम पर हल्के हाथों से बिल्कुल आपको ऑयल लेकर हाथ में हल्के हाथ से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। तो आप इस तरह से भी आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को दूर कर सकती हैं। फ्रेंड्स अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सिप वाटर। आपको पानी पीते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी तो पीना ही है, बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप वाटर को सिप सिप करके पिए। एक साथ ही आपको पूरा पानी नहीं पीना है। इससे हार्ट बर्न प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब सीने में जलन नहीं होती, बॉडी हाइड्रेट रहती है और स्किन भी ग्लोइंग होती है, आपकी भी और बेबी की भी। और साथ में फ्रेंड्स नोज़िया की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है अगर आप सिप सिप करके पानी पीती हैं तो। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। हमारा फिफ्थ पॉइंट है पिलो हगिंग टेक्निक। फ्रेंड्स आपको सोते वक्त एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी लेट रही हैं तो आपको लेफ़्ट साइड सोना है। अगर आप सोकर उठ रही हैं तो आपको एकदम झटके से उठना नहीं है। आप अपने लेफ़्ट साइड हल्का सा एक हैंड रख के फिर आप उठें। और फ्रेंड्स सोते वक्त आपको दोनों पाँव के बीच में, दोनों नीज़ के बीच में एक पिल्लो को रखना है। इससे आपको बैक पेन नहीं होता, बॉडी आपकी रिलैक्स फील करती है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है और आपको नींद भी बहुत प्यारी और रिलैक्स फील करती हैं आप। फ्रेंड्स अब जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है ये कि पोस्ट मील 5 मिनट वॉक। आपको खाना खाने के बाद, चाहे आप लंच कर रही हैं या डिनर कर रही हैं या ब्रेकफास्ट कर रही हैं, आपको डिनर करने के बाद में, लंच करने के बाद में 5 मिनट तक वॉक ज़रूर करनी है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो आपको खाना खाने के बाद 5 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। अब जो हमारा फ्रेंड सेवन्थ पॉइंट है वो है ये कि आपको पूरे दिन में 20 मिनट के लिए स्क्रीन से, मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से 20 मिनट्स के लिए ज़रूर दूर रहना है। आप एकदम शांत जगह पर बैठें, डीप ब्रीथ लें और आप अपने बेबी को फील करें। अब आपके साथ साथ में एक और नन्ही जान पल रही है तो आप उसको ज़रूर फील करें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के 4th मंथ में नहीं करनी है। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स हमारा यही आता है कि आपको ऑयली खाना नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है, हेल्दी फ्रेश फ्रूट लें, आप सैलड लें, हेल्दी खाना खाएं, अपनी बैलेंस डाइट का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो है फ्रेंड्स ये कि आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, लाइक बकेट है, सिलेंडर है या कपड़ों से भरी बाल्टी है, वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। और बम्पी रोड पर ट्रैवलिंग ना करें, जो रोड क्लीन ना हो वहाँ पर आपको सफ़र नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो है ये कि आपको कोई भी सामान सीधे झुककर नहीं उठाना है। आप हल्का सा साइड लें, आपको अपने नीज को हल्का सा बेंड करना है, फिर आप कोई चीज़ उठा सकती हैं। आपको डायरेक्टली झुकना नहीं है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मोस्टली स्ट्रेस की वजह से ही बेबी मिसकैरेज होता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, रिलैक्स फील करें और अपनी इस प्रेगनेंसी को फ्रेंड्स इंजॉय करें। एक एक पल को खूब खुलकर, खूब हंसकर जिएं। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो आपको प्रेगनेंसी के अंदर गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाना है। आपको तेज़ गर्म पानी से नहाना बिल्कुल अवॉइड करना है। तेज़ गर्म पानी से नहाने से फ्रेंड्स बीपी लो की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें। फ्रेंड्स
अब जो 6 पॉइंट है जो आपको नहीं करना है वो है अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है जो बेबी के हार्मोन्स को डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेती हैं तो बेबी हेल्दी ग्रो होता है। तो आपको अपनी नींद के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रॉपर आपको रिलैक्स फील करने वाली नींद ज़रूर लेनी है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा 7th पॉइंट है, जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो है कोई भी मेडिसिन। बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी पेन किलर्स नहीं लेनी है, कोई भी हेड पेन टेबलेट्स नहीं लेनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी आप मेडिसिन, कोई भी आप दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर ये सब चीज़ें होती है, लाइक किसी किसी को बहुत जल्दी जल्दी फीवर आ जाता है या कोल्ड कफ हो, तो आप पहले ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छे से उनसे कोई मेडिसिन लिखवा लें, ताकि आपको जब भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप वो टेबलेट ले सकें। आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप अपनी केयर अच्छे से करती हैं तो आप भी हेल्दी रहती हैं और बेबी भी हेल्दी ग्रो करता है। प्रेगनेंसी के अंदर आप हेल्दी फूड से और हेल्दी हैबिट से अपने आगे के जो मंथ्स हैं उनको भी हेल्दी रख सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के मंथ्स में अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।